हैं, पर मैं चाहती हूँ मेरे जैसे नहीं बनाए। तो हर एक आदमी अपनी क्वालिटी दूसरे को देना नहीं चाहता है, पर जो पैगंबर होता है वो अपनी अच्छी अच्छी क्वालिटी दे देता है। बोलता है मेरी जो क्वालिटी है उससे ज़्यादा तेरे में आए। सुखमनी अपने लिए ही पढ़ूं, जब साहेब अपने लिए ही पढ़ूं। पैगंबर बोलता है तुम लोग तुम लोग भी पढ़ो, तुम लोग भी मुक्त हो जाओ। मैंने साधना की, तुम लोग भी साधना करके मुक्त हो जाओ। उनको प्राण उदार चिंता है कि जो मैंने किया दूसरे करें तो उनको खुशी होती है। अज्ञानी को सहन नहीं होता है, जैसे मैंने किया दूसरा रीस करके करने लगे। अज्ञानी को सहन नहीं होता है, जैसे मैंने किया दूसरा रीस करके करने लगे। ऊंचा उठता जाए, उसका नाम होता जाए, वो सहन नहीं कर पाता है। मनुष्य और भगवान में बहुत फर्क है। एक लाइन एक ही बार करूँ, दो बार करूँ? समझ में आ रही है? हाँ। अच्छा भगवान, उसका नाम होता जाए वो सहन नहीं कर पाता है। मनुष्य और भगवान में बहुत फर्क है। बोलेगा मेरे से ही तो सीखा है, मेरे से ही तो कॉपी किया है इसने, तभी तो ये चढ़ा है, तभी तो मेरा नाम हुआ है इसका। ये अज्ञानी का काम है अपना दिखावा करना। ब्रह्म ज्ञान में बाहर के शान की, दिखावे की जरूरत ही नहीं है। बाहर दिखावे में नहीं आता है। उतना खुश रहता है क्योंकि मान और अपमान दोनों भाई भाई हैं, दोनों लहर हैं। एक लहर टूटेगी तो दूसरी आएगी। समझो 50 साल किसी ने सुख लिया, तो जब भी हार्ट अटैक आया या कैंसर हुई, उस समय थोड़ी ही वो सुख याद आएगा। मैंने सुंदर कपड़े पहने थे, मैंने ऐश किया था, मैं अमेरिका गया था। एक लहर टूटेगी तो आएगी। समझो 50 साल किसी ने सुख लिया और जब भी हार्ट अटैक आया या कैंसर हुई, उस समय थोड़े ही वो सुख याद आएगा। मैंने सुंदर कपड़े पहने, मैंने ऐश किया, मैं अमेरिका गया। उसको भूल जाएगा ना। उसको लगेगा अभी मैं बेड पे पड़ा हूँ, अभी मैं बीमार हूँ, अभी कीड़ा लगा हुआ है, मैं कितनी पीड़ा भोगूंगा। उसको वो सब सपना हो गया ना। तो एक तुच्छ दुख ने सब सुखों को जीरो कर दिया, आखिर मिथ्या हो गया ना। कोई प्राइम मिनिस्टर बने, बड़ा कोई ऑफिसर बने, कोई बड़ा आदमी बने, फिर एक दिन उसकी इंसल्ट करके गई, फिर उसकी एक दिन इंसल्ट करके से उतारा जाए तो उसको याद ही नहीं रहेगा कि इतना साल उसको इज्जत मिली। वो खुशी के बदले पीड़ा में आ जाएगा कि अभी मेरी क्यों इतनी बेइज्जती हो रही है। ऐसी बड़ी गलती तो मैंने किया नहीं है, पर प्रकृति में सबका हिसाब होगा ही, सबका हिसाब होगा ही होगा। मान मिला है तो अपमान भी मिलेगा। भाई भाई हैं दोनों, धूप छांव की तरह है, गर्मी सर्दी की तरह है। बिना अपमान सहन किए मुक्ति नहीं हुई। ऐसी गलती तो मैंने किया नहीं, पर प्रकृति में इसका हिसाब होगा ही। मान मिला है तो अपमान मिलेगा। भाई भाई है दोनों, धूप छांव की तरह, गर्मी सर्दी की तरह है। बिना अपमान सहन किए, बिना अपमान सहन किए मुक्ति भी नहीं होगी। बिना अपमान सहन किए मुक्ति भी नहीं होगी, कर्म भी नहीं खपेगा, भलाई भी नहीं होगी। गुजरना ही पड़ेगा अपमान से, तो ऐसे सुख को गले लगाएं क्या। कितना उस मान में नाचें, तभी जब हम अंदर की लाइट में आते हैं तो प्योर हो जाते हैं।
बाहर की भी सब चीज़ें सेट हो जाती हैं अच्छे से, बाहर की सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं। अगर मन को शांत करना है तो ब्रह्म में स्थिर करो। अगर मन को शांत करना है तो ब्रह्म में स्थिर करो। सिवाय भगवान नाम के, ब्रह्म शब्द के मन स्थिर नहीं रहेगा। सिवाय भगवान नाम के, ब्रह्म शब्द के मन स्थिर नहीं रहेगा। ओम के बिना मन स्थिर नहीं रहेगा। कोई मंत्र, कोई एक लाइन, किसी एक चीज में स्थिर करो, एक शक्ति में स्थिर करो। शक्ति स्थिर है, तुम भी स्थिर हो जाओगे। कोई हलचल से काम करेगा, हिलेगा, कभी खुशी कभी गम। विपक्षणा में बोलते हैं कि तुम ब्रह्म से छुड़ जाओ, बहुत जुड़ जाओ। विपक्षणा में बोलते हैं कि तुम ब्रह्म से जुड़ जाओ, बहुत आनंद भी आए। सारा दिन वो भी खुशी नहीं मनाओ, क्योंकि दूसरे दिन आनंद नहीं आया, लिंक नहीं जुड़ी तो दुखी हो गए। विपक्षणा में बोलते हैं कि तुम ब्रह्म से जुड़ जाओ, बहुत आनंद भी आए, सारा दिन वो भी खुशी नहीं मनाओ, क्योंकि दूसरे दिन आनंद नहीं आया, लिंक नहीं जुड़ी तो दुखी हो गए। दूसरे दिन मन तुम्हारा भटकेगा तो तुम दुखी होगे। ब्रह्म ज्ञान में चंचलता और विक्षेपता को एक ही मानी गई है। मन चंचल रहे या विक्षेप में रहे या एकाग्र रहे, एक ही बात है। मन चंचल रहे या विक्षेप में रहे या एकाग्र में रहे, एक ही बात है। क्योंकि आत्मा दृष्टा है, वो कभी हिलती नहीं है, पर उस पर नाच करते हुए आना है कि एक चीज मेरी स्थिर है ना। मन चंचल है, आत्मा तो स्थिर है ही ना। साक्षात्कार तो मेरे को हो चुका है। उचित अनुचित का भेद ही पाप का भूल है। उचित अनुचित का भेद ही पाप का भूल है। कोई बोलता है मैं इसको उचित बात सिखाऊं, राइट चलना सिखाऊं, राइट मैनर सिखाऊं, कि तुम मौन करो, तुम टेस्ट नहीं लो, बाहर बाहर मुक्ता में नहीं आओ। तुम बोलोगे बच्चे को अच्छी बात सिखाऊं कि ज़्यादा बाहमुखी में बच्चों के साथ घूमो, पर वो सुधरेगा नहीं जब तक तुम मौन नहीं होगे। उसकी लाइफ को बदलने के लिए तुमको मौन रहना पड़ेगा, तुमको निराकार में रहना पड़ेगा। वाणी से ज़्यादा मौन लाख गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। वाणी से ज़्यादा मौन लाख गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। मौन में ताकत है। वाणी तो बस भगवान बोलते थे कि अपनी उल्टी निकालते हैं। कोई चीज हजम नहीं होती है तो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जब भी वाणी हजम नहीं होती है तो शास्त्र लिखते हैं। इतना हैवी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। भगवान ने अपने अंदर स्टिलनेस देखी होगी, वो एकदम स्टिल रहते थे। बस थोड़ा ही गुम हो जाते होंगे तो उनको टाइम का पता नहीं चलता था। बोलते थे मैं ख्याल करना भी चाहूं तो ख्याल आता नहीं है। ख्यालों से खाली तो कौन सी करे समाधि। समाधि से समाधि लाख तू करता रह। ध्यान क्या है, सब विचारों को खत्म करके एक विचार पे केंद्रित रहना। धीरे धीरे करके वो भी ख्याल खत्म हो जाएगा, फिर ब्लैक हो जाएगा। पर सालों के साल लग जाते हैं। एक साल पे, एक ख्याल पे केंद्रित होने पर सालों के साल लग जाते हैं। एक ख्याल पे केंद्रित होने पर।